नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। आज मैं आपको एसएससी की सबसे फेमस पोस्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा मारा मारी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। आयकर विभाग, चाहे कोई आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, सब आदमी इनकम टैक्स के आयकर के बारे में जानते हैं। और प्यारे भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये जो शब्द है, इसको गांव में नुक्कड़ पे बैठा हुआ कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझता है प्यारे बच्चे। इसलिए इस पोस्ट का क्रेज अलग ही लेवल पे आज भी और पहले भी। हालांकि इंटरनेट आने के बाद बहुत सारी चीजें जो है फेसलेस हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्रेज कम नहीं हुआ है। तो प्यारे भाइयों, इस पोस्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा और इसका इतना दबदबा है कि इस बार जब सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया फाइनल, तो टॉप 10 में 4 बच्चों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ली और टॉप 100 में 40 से ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? यानी कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने के लिए टॉप करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपको क्रीम बच्चा बनना पड़ेगा प्यारे दोस्त। ठीक है जी। ये पेपर कौन करवाता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या काम होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कितनी लगभग वैकेंसी आती है, सैलरी के अलावा क्या फैसिलिटी देती है सरकार, प्रमोशन कैसे कैसे होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। इससे बेहतरीन डिटेल्ड वीडियो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में दूसरी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो जिन बच्चों का है क्रेज कि हमें तो सर आयकर विभाग में वसूली करनी है अच्छे डिसेंट तरीके से, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, आज आपको मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा। ठीक है बच्चे, एक एक बात बताएंगे। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अभी हमने एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 के सिलेक्टेड बच्चों के साथ सिलेक्शन समारोह किया। ये मैं हूं, ये हमारे अमन सर हैं और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं सारे हमारे पीछे स्टेज में। यानी कि लगभग आधा डिपार्टमेंट मैंने अपने साथ खड़ा कर रखा है। ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। इन सब का सिलेक्शन हो चुका है। आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि इसमें बहुत छोटी एज के बच्चे हैं। ये वो हैं जो 2 3 4 साल धक्का खा चुके हैं, तब जाके इनको सफलता मिली है। कोई लक से नहीं, रोज के बोरिंग टफ और मतलब लगातार मेहनत के वजह से जो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। ठीक है बच्चों। तो अब इनके चेहरे पे आप खुशी देख ही सकते हैं, हालांकि उदास से खड़े पर अंदर खुशी है इनके। ठीक है भाई, ये देखो, ये गजब का सीन है। ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। भरतपुर राजस्थान के 2 भाई, दोनों एक ही बैच से पढ़े, एक ही कमरे में पढ़े, दोनों हमारे पक्के स्टूडेंट। दोनों भाई एक साथ इकट्ठे, एक ऑल इंडिया रैंक 28 और दूसरा ऑल इंडिया रैंक 58। ठीक है भाई, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई है, दिख नहीं रहा है पैसे आपको। दोनों एक साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, दोनों एक साथ, देखो आप। ठीक है भाई, ऐसे भी होते हैं प्यारे दोस्तों। ये बिहार के ऑल इंडिया रैंक 1 है, बिहार के। इनका केस गजब ही है, क्योंकि ये मात्र अभी पूरे 22 वर्ष के नहीं हुए, लगभग 21.5 वर्ष की एज में ऑल इंडिया रैंक 8 निखिल कुमार और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनके पिताजी बहुत छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम बोलता है बच्चा, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले टाइम में बहुत डिसेंट इंस्पेक्टर ये बनेगा। ठीक है बच्चों, डिपार्टमेंट के लिए बढ़िया काम करेगा। और मैंने बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यूज डाल रखे हैं। सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 का टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1, पूरे देश का रैंक 1, मोहित चौधरी हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जयपुर में अभी काम कर रहा है। ये पिछले साल बच्चा सिलेक्ट हुआ था। ये देखिए, ये अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होना पड़ेगा, बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत अच्छी स्कूलिंग चाहिए, नहीं। अब ये लड़की आप देखिए, ऑल इंडिया रैंक 29 भावना, ये लड़की बीए करिए, गांव से, बिल्कुल ठेठ गांव से, जहां से आप इमेजिन कर सकते हो, बीए करी। इसकी बहन जीएसटी इंस्पेक्टर थी, हमारी स्टूडेंट थी। उसकी बहन ने इसको सजेस्ट किया, अच्छे अच्छे टीचर सजेस्ट किए। उसके बाद इसने बीए के सेकंड ईयर में तैयारी शुरू कर दी। सेकंड ईयर में पढ़ी, थर्ड ईयर में पढ़ी, 2 साल तैयारी करी और जैसी ग्रेजुएट होकर इसने जो है अपना पहला अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यानी कि बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, साधारण जो है बैकग्राउंड से आती है, लेकिन उसके बावजूद ही सिलेक्ट हुई है। तो ये मन से वहम निकाल दीजिए कि बहुत ही विरला क्वालिटी के बच्चे यहां जाते हैं। नहीं बच्चों, एक एवरेज से एवरेज बच्चा भी यहां सिलेक्ट हो सकता है। अभी देखिए, झारखंड का बच्चा है, इसके पिताजी
ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर है, अब तो नहीं है जो है, अब तो इसका इनका बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन ट्रक चलाते थे इनके पिताजी। ऑल इंडिया रैंक 18, दूसरे अटेम्प्ट में ये जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है और 6 गवर्नमेंट जॉब इसके अलावा भी ले चुका है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और अपनी जो है सफलता हासिल की है इन्होंने। ठीक बच्चों, ये देखिए आप, मैंने बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मुझे सिविल टॉप रैंक होल्डर है, ऑल इंडिया रैंक 55, ऑल इंडिया रैंक 56, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको टॉप 100 के करीब रैंक लानी पड़ेगी, टॉप 100, 200, 300, 400 में आना पड़ेगा, है ना बच्चों, कि वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आती है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही डिमांडिंग जो है पोस्ट है और आपको टॉप ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, जॉब डिटेल। सबसे पहले पोस्ट का नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ITI, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, ऑफिसर तो बहुत सीनियर होता है, ये क्या है, इंस्पेक्टर, शॉर्ट में इसको ITI बोलते हैं। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT, डायरेक्ट टैक्स होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद इसको कंडक्ट कौन कराता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है SSC CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसे SSC कराती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऑनलाइन पेपर होता है कंप्लीटली। ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार। ठीक बच्चों, यानी कि इस समय मोदी सरकार के अंडर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हमारी हेड बनी हुई है निर्मला सीतारमण जी, जिनसे सब लोग खुन्नस खाते हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप C की पोस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग कहते भी हैं और होने भी वाला है कि ये ग्रुप B की पोस्ट हो जाएगी, है ना, ग्रुप B की पोस्ट, ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है प्यारे दोस्त। ठीक है ना, जॉब टाइप ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि आपकी तनख्वाह जो आएगी सीधे केंद्र सरकार के तरफ से आएगी, केंद्र सरकार के कोष से। भारत में हर कोई आदमी जो कमा रहा है अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के तहत रूप देता है। वो टैक्स क्या है, भारत सरकार का खजाना है, उस खजाने में से डायरेक्ट आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और आप ये मान के चले महीने के एंड से 2 दिन पहले आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, कभी भी सैलरी डिले नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की हो जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, यह सरकार की तारीफ करने वाली बात है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे आपने BA करियो, BSc करियो, BTech कराओ, BBA कराओ, कुछ भी कराओ, केवल आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है बच्चों, एज लिमिट 18 से 30 साल, 18 साल का बालक भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकता है, समझा ना। बहुत से बच्चे सोचते हैं ना 18 को कैसे, 20 साल की एज में, 21 साल की एज में बच्चे बने हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो यहां मिनिमम एज 18 साल है, समझा ना भाई, और 18 से 30 वर्ष तक। आजकल तो भैया बच्चा पढ़ने में लेट पहुंचता है, हमारा जो है बैठता है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था भाई, है बच्चों, हमारे जमाने में ये LKG नर्सरी फर्सरी ये सब ज्यादा सिस्टम, ये ताम झाम नहीं था। 12-13 साल की एज का बालक तो 10वीं पास कर लेता था, मुश्किल से 15-16 एज में 12वीं पास कर लेता था बालक। ठीक है बच्चों, तो बहुत फास्ट चीजें चलती थी। तो उसके बहुत सारे परिणाम ऐसे हैं कि 21-22 वर्ष की एज में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उनको बहुत पहले से जो है पता चल जाता है इस पोस्ट के बारे में। कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। हाँ, एज लिमिट यही होगी, ये जनरल के लिए बता रहा हूं। अगर आप OBC कैटेगरी के तो 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप SC ST के तो +5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि SC ST वाले बच्चे 18 से 35 साल की एज तक ये जो है CGL का पेपर दे सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर नहीं है। Tier 1 का पेपर होता है जिसे हम प्री कहते हैं, 200 नंबर का, ये केवल क्वालिफाई करना होता है, पास करना, इसके कोई मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, है ना। Tier 1 इसलिए क्वालिफाई करना जिससे कि आप Tier 2 में बैठ पाओ। फिर आपका Tier 2 या मेंस का पेपर होगा, मेंस में प्यारे भाई 390 नंबर का पेपर होता है और इसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसके अलावा मेंस के अलावा आपको कंप्यूटर का प्यारे दोस्तों पेपर देना होता है जिसके 60 मार्क्स होते हैं, ये क्वालिफाइंग है।
कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन इसका कंप्यूटर वाला सेक्शन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट इसमें पास करना कंपलसरी है। बहुत से बच्चे टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं ले पाते। तो भैया टाइपिंग टेस्ट होना, टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। क्या स्पीड चाहिए? 28 वर्ड्स पर मिनट। 28 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी बननी चाहिए। इसके बाद आपका मेंस देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी मार्कशीट वगैरह चेक करेगा डिपार्टमेंट। और सबसे अच्छी बात क्या अलर्ट है, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। नो फिजिकल, नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव। सीधा मेंस की कट ऑफ क्लियर करो, अपना डीवी कराओ जो भारत की सभी सरकारी नौकरियों में होता है, अपना मेडिकल वगैरह कराओ और भैया नौकरी पे जाओ। समझ में है ना प्यारे भाई? तो बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आप कहोगे सर एग्जाम में सब्जेक्ट कौन कौन से? वही सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश आपके उसमें आते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम प्री की बात करें तो जो टीयर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग है। 1 घंटे का पेपर होता है और प्यारे बच्चे उसमें 100 सवाल आते हैं। 1 घंटे का 60 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं। 200 नंबर का पेपर होगा। गणित के 25 सवाल, रीजनिंग के 25, जीके के 25, इंग्लिश के 25। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक सवाल करने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 0.5 आपका काट लिया जाएगा। 200 नंबर का पेपर होगा। यहां अगर आप बात करें आज के टाइम पे, अगर आप देखें तो इंग्लिश का लेवल सबसे बढ़िया आ रहा है। इंग्लिश के बाद जीके और जीएस एसएससी में हमेशा से टफ आती रही है। ठीक बच्चों, मैथ्स और रीजनिंग जरूर ऐसा है कि इसमें आपको सिलेक्शन के लिए इस सेक्शन में 100% स्कोर करना ही पड़ेगा। मैथ्स में अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम सब कुछ पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, अब किस लेवल का पेपर होता है अगर आपको चेक करना है तो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग। सब बच्चे अपने फोन में टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अब आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना। पेपर है यहां पे देखो सीजल का, आपका सीजल के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं। अब 2025 का पेपर सीजल का 46 शिफ्ट में मैंने सारी की सारी शिफ्ट फ्री डाल रखी है। अब आप कोई भी एक टेस्ट यहां पे स्टार्ट करके देख लो कि भैया किस लेवल के सवाल आते हैं। ये फ्री, आपको कोई पैसा नहीं देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री sec के बराबर 12/5 तो कॉस स्क्वायर क्या होगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आया है सचिन। ये सारे सेक्शन है प्यारे बच्चों। ठीक बच्चों, आप यहां पे किसी भी सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इंग्लिश और जीके जीएस रहती है। तो आप एक बार अपना जो है एक पेपर अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का यहां पे पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, हमारी एप्लीकेशन पर कंप्लीटली फ्री मिलेगा, हर बच्चे के फोन में होनी चाहिए। उसके बाद आएगा मेंस। मेंस में भी सेम सिलेबस है, सेम ही सब्जेक्ट है और सेम ही लेवल है ना बच्चे, बस पैटर्न अलग है। मेंस के इन्होंने 3 सेक्शन बना दिए, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 1 घंटे का है जिसमें आएगा मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के 30-30 सवाल, जहां प्री का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मेंस का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ऐसा नहीं है कि प्री आसान आता होगा, मेंस बहुत टफ आता होगा। लगभग प्री और मेंस का लेवल सेम ही रहता है बच्चों। तो यहां पे गणित 90 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग भी 90 नंबर का पूछा जाता है। 1 घंटे में आप मैथ और रीजनिंग ही करने हैं 60 सवाल। उसके बाद 1 घंटे के बाद ये सेक्शन फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर क्या शुरू होगा? सेक्शन 2। सेक्शन 2 भी आपका 1 घंटे का है। ठीक बच्चों, इसमें आपका 45 सवाल इंग्लिश के आएंगे और 25 सवाल जीके जीएस के आएंगे, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर का जीके जीएस। ठीक बच्चों, तो सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है? इंग्लिश का। सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है बच्चे। उसके बाद तीसरा सेक्शन है जो 15 मिनट का कंप्यूटर वाला, लिखा हुआ है क्वालिफाइंग। कंप्यूटर के कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर आप ये टोटल जोड़ लो 135 प्लस 75 210 और 90 90 180 390, यानी कि आपका मेंस का जो पेपर है ये टोटल 390 नंबर का हुआ। इसी से आपकी फाइनल मेरिट बननी है। ठीक है दोस्त, जो हमारा सेक्शन 3 है कंप्यूटर, इसके 20 सवाल आएंगे। और प्यारे भाई इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। बहुत से बच्चे जिनके, मेरा खुद का स्टूडेंट भाई ऑल इंडिया रैंक 1 होता, 371 नंबर थे 390 में से, 371 नंबर। बोर्ड एग्जाम में नहीं आते इतने परसेंटेज बच्चों के, लेकिन बेचारा कंप्यूटर में फेल, नौकरी नहीं लगी। यहां आपको मिनिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने ही है, स्कोर करनी है, तभी आपका जो है ये स्कोर काउंट करा जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो टोटल आपको 130 क्वेश्चंस यहां पे करने हैं प्यारे भाई, 390 मार्क्स। ये 2.25 घंटे का होगा। उसके बाद 15 मिनट क्या चलेगा आपका, टाइपिंग टेस्ट, है ना। ये हुआ टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद आएगा 15 मिनट, यानी कि टोटल 2.25 घंटे ये और 15 मिनट ये, कितना हो गया, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे आपको देना है। टाइपिंग टेस्ट में मैंने बता दिया 28 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। सीटसल में ज्यादा मांगते हैं, यहां पे 2000 की आपको डिप्रेस करने हैं, 2000 की। ये भी नेचर इसका क्वालिफाइंग, क्योंकि मार्क्स वगैरह नहीं है ना। अलग से आपको 1 महीने प्रैक्टिस चाहिए होती है टाइपिंग की, है बच्चों। और ये भी समझिए कि ये टाइपिंग एक पर्टिकुलर टूल पे होती है, आप मोबाइल में थोड़ा ना करोगे, वहां कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग आपको कीबोर्ड पे कंप्यूटर पे ही सीखनी है। आप हमारी देखिए, एप्लीकेशन अलग चीज है, वेबसाइट अलग चीज है। हमने अपनी वेबसाइट पे टाइपिंग का टूल फ्री दिया हुआ है, टेस्ट रैंकिंग की जो हमारी वेबसाइट है। तो कोई भी बच्चा अपने लैपटॉप में वेबसाइट ओपन करके टाइपिंग फ्री में कर सकता है, उसी सॉफ्टवेयर पे, उसी जो इंटरफेस पे जो रियल एग्जाम में आता है, बिल्कुल फ्री। तो इसलिए हमसे जोड़ के रहो, बहुत सारा फ्री हम सुविधाएं बच्चों को देते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इसके बाद की सर इसकी वैकेंसी कितनी कितनी आती है। देखो, डिपार्टमेंट जितनी वैकेंसी नोटिफाई करेगा, एसएससी उतनी निकालेगा। एसएससी वैकेंसी नहीं निकालता, एसएससी का काम है केवल पेपर करवाना, लड़के सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट भेजना। डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, जो मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंदर आता है, वो बताता है कि हमें इस साल इतने लोगों की जरूरत है, जरा वैकेंसी निकाल दो एसएससी को। ठीक है बच्चे। तो अगर हम पिछले 4 साल के ट्रेंड को देखें तो 2022 में 450 वैकेंसी थी, है बच्चे। 2023 में कितनी थी, 168। 2024 में 411 वैकेंसी थी। 2025 में 412 वैकेंसी थी। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 400 के आसपास वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर साल आती है, अप्रोक्स 400 आईटीआई की वैकेंसी। ठीक है। ये एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जिसकी लगभग सैलरी 75,000 के करीब है स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक और नई पोस्ट इस साल आई है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। समझ में ना। ये जैसे आईटीआई क्या है, 4600 ग्रेड पे की जो जॉब, एक इसी साल नई पोस्ट आई थी 2025 में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ओएस जिसे बोलेंगे शॉर्ट में। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 58 से 60,000 के करीब। ठीक है ना बच्चे। यानी कि अगर मैं मान के चलूं तो हर साल 400 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की और 400 से 500 के करीब ही आपकी ओएस की पोस्ट आएंगी। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सालाना 800 से 1000 नौकरियां देता है। ये एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, और ऐसे एसएससी के अंदर 30 डिपार्टमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, ये वाला। ठीक है बच्चे। तो लगभग 800 से 1000 नौकरियां हर साल एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरी जाती है प्यारे बच्चों। इससे ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है प्यारे दोस्तों, देश के इतने लोगों का टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है भाई। कट ऑफ मैंने आपको बताया कि कट ऑफ इसकी हाई रहती है, 390 नंबर में आपकी कट ऑफ लगती है। 2022 में 331 थी, फिर 325 हुई, फिर 357 और ये 342 है। इस बार जो सिलेक्शन हुआ है 2025 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो 342, यानी कि अप्रोक्स आपका 350 के आसपास कट ऑफ रहती है कि नहीं बच्चों। तो इसके हिसाब से को अपनी तैयारी करनी है। अब देखो, एसएससी सीजीएल का पेपर जो है वो कैसा आता है, आसान। लेकिन आसान पेपर में भी 390 में से 350 नंबर लाना आसान काम नहीं है। और मेंस में तो एक सवाल 3 नंबर का है। अगर आपने सिली मिस्टेक कर दी या आपसे कुछ सवाल नहीं बने, अगर आप 15-20 सवाल भी गलत कर तो यानी कि आप रेस से बाहर। क्योंकि यहां आसान सवाल होने के बावजूद एक एक सवाल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सिलेबस में कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना बच्चे। आसान पेपर, कट ऑफ हाई, ये इसकी जो है एक प्रॉब्लम है। अब यहां पे ठीक है भाई, बाकी डिटेल्स की ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको डेस्क जॉब भी करने को मिलेगी और फील्ड जॉब भी। फील्ड जॉब यानी कि रेड वगैरह मारने का काम। डेस्क जॉब मतलब फाइल में किसी ने सही ऑडिट वगैरह हो रखा है कि नहीं, चेक करने का काम। ठीक है बच्चों। पब्लिक डीलिंग भी आपको करने को मिलेगी। दूसरी बात, 9 AM to 5 PM की जॉब है। हाँ, जब आप रेड डिपार्टमेंट में जाओगे
इनकम टैक्स के अंदर भी तो बहुत सारी विंग बनी हुई हैं, तो वहां आपका वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है बच्चों। अगर कोई रेड होती है तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती आप ड्यूटी पे हो, ठीक है बच्चे। 9 AM to 5 PM, सैटरडे संडे ऑफ। मैं आपको बता दूं सैटरडे संडे ऑफ है। ये एक मॉडरेट लेवल की जॉब है, मतलब मॉडरेट इसमें वर्क है, ना तो बहुत कम वर्क है ना ही बहुत ज्यादा वर्क है ना। ऐसा भी नहीं कि आपको आगे की पढ़ाई के लिए यूपीएससी के लिए बिल्कुल भर भर के टाइम मिलेगा क्योंकि कुछ काम ही नहीं है, ऐसा इस डिपार्टमेंट में नहीं है। आपको अच्छा खासा काम करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। दूसरा, ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपका मार्क्स बढ़िया, आपकी रैंक अच्छी है, तो आपकी जो है पोस्टिंग दिल्ली में आपके इलाके के आसपास हो जाएगी, है ना। आपको अपने घर के आसपास का जोन मिल जाएगा। रैंक कम है तो भैया आपको साउथ में बेंगलोर, चेन्नई, है ना, यहाँ कोयम्बटूर वगैरह भेज देंगे कि वहां के लोग तो तैयारी करते ही नहीं एसएससी वगैरह की, ज्यादा सब नॉर्थ इंडिया के लोगों को ही साउथ में जाके काम करना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। ये हुआ। 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में वही टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाते हैं, ठीक बच्चों। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है ग्रुप में, जहां आपको बेसिकली पढ़ाई जाता है। कोई ऐसे फिजिकल वाली ट्रेनिंग नहीं होती। इसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है। और मैं आपको बता दूं एसएससी की किसी भी पोस्ट में यूनिफॉर्म है ही नहीं। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्दी है, वर्दी वो दिखाने के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी को पहननी, फिर अलमारी में रख देनी है, ठीक बच्चों। इनकी कुछ भी नहीं है, आपको सिविल ड्रेस में जाना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रैपर बन के फंकी ड्रेस फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहे हैं, नहीं, डिसेंट वे में आपको जाना है, ठीक है बच्चे। बढ़िया आपकी शर्ट और पैंट पहन के, ठीक है बच्चों। कोई यूनिफॉर्म वगैरह इसमें है नहीं। सैलरी अगर बात बताऊं तो पे लेवल 7 की जॉब है। बेसिक पे 44,900 है इसका, ये बेसिक पे है। बेसिक पे के बाद बहुत अलाउंस है ना, एचआरए, महंगाई भत्ता, है ना, डी आपको मिलता है प्यारे बच्चों, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो 44,900 में बेसिक पे ऐड होने के बाद 75,000 के करीब इनकी सैलरी है। अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो इनकी सैलरी लगभग 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी, ठीक बच्चों, 1 लाख के करीब। ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे, ठीक है बच्चे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ाते हैं, बच्चा हमारा जैसे कोई बैच भी लेता है कि नहीं सचिन। तो बैच मान लीजिए एक बच्चे ने 1600 रुपए का बैच लिया, तो 1600 रुपए का 18% सीधे सीधे हमको सरकार को क्या देना है, जीएसटी देना है। फिर जो बचा, उस बचे हुए में से 30% हमें सरकार को क्या देना है, इनकम टैक्स देना है। यानी कि एक बच्चा अगर 100 रुपए का कोई बैच खरीद रहा है तो उसमें से 48 रुपए तो सीधे सीधे सरकार ले लेती है ना, मतलब आधा हिस्सा। जो सैलरीड पर्सन है उनकी मान लीजिए आपकी सैलरी 75,000 के आसपास है, तो पर मंथ आपकी सैलरी से 4 से 5,000 रुपए सरकार इनकम टैक्स लेगी, ठीक है। तो टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका है, इनकम टैक्स। इंस्पेक्टर के लेवल से शुरू होता है, फिर ऊपर तक सीनियर लोग हैं, ठीक है बच्चों। तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना ही इनका मेन मकसद है, ठीक है। कोष मूलोदंड, है ना, धन संचय करना, ये इनका जो है नारा भी है। टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के एक फाइनेंशियल ईयर की कमाई का टैक्स पे करना है। इसमें एग्रीकल्चर इनकम केवल एक ही है, एग्रीकल्चर वाला, जिसपे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। बाकी हर बिजनेस में टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। ये किस किस पे लगेगा, जितने भी सैलरीड इंप्लॉय हैं, सैलरीड इंप्लॉय, गवर्नमेंट इंप्लॉय भी, प्राइवेट इंप्लॉय भी। जैसे बहुत एमएनसी में काम करते हैं, 5-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उनको अपनी इनकम का 30% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख रुपए इनकम आएगी, 1.5 लाख रुपए सरकार टैक्स ले लेगी, है बच्चों। कितना कलेजा दुखता होगा उनका, वो कलेजा दुखाने का काम आपको करना है, ठीक है नहीं। बिजनेस ओनर्स, बिजनेस ओनर्स जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं भैया, फैक्ट्री चल रही है, शुगर मिल्स चल रही हैं, उनका जो कलेक्शन होगा प्रॉफिट में से इनकम टैक्स दिया जाता है, ठीक बच्चों। कैपिटल गेन, शेयर बाजार, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आज आपने एक कंपनी खरीदी है भाई, 1 करोड़ की कंपनी खरीदी और वो 1 साल में 100 करोड़ की बन गई, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म गेन हुआ कि नहीं। साल भर के भीतर ही इतना ज्यादा आपने स्पाइक पैसा कमाया, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा इनकम टैक्स देना है आपको। तो 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। ये सब कुछ आपको कलेक्ट करना है मेरे भाई, ठीक है बच्चे। अब 3 पिलर है आपके काम के। एक तो असिस्टमेंट, असिस्टमेंट मतलब कि हर आदमी पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपना बिजनेस व्यापार करता है, फिर उसकी आईटीआर फिल करता है कि भैया मेरा इतना इतना सेल हुई, इतना इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरे पास इतना बचा, इतना मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं। आप क्या करोगे, उसका असेसमेंट, ठीक है बच्चों।
इन्वेस्टिगेशन, छापेमारी, फील्ड एक्शन भैया की आपको लग रहा कि नहीं है इसने तो कुछ चोरी चकारी करी है, तो फिर आपको रेड डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन वाला काम भी करना है। टीडीएस, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जुडिशियल डिफेंस। जुडिशियल डिफेंस मतलब आपने किसी आदमी केस बना दिया इनकम टैक्स चोरी का, तो वो डिपार्टमेंट के लोग ही उसको कोर्ट में डिफेंड करते हैं, है ना बच्चे। तो इस तरीके से असेसमेंट वाले, नॉन असेसमेंट वाले, ये हेल्प वाले काम है, इंटरनल ऑडिट्स और ये इन्वेस्टिगेशन। तीन यहां पे मेनली इनके पिलर हैं। अब यहां पे मैंने बताया कि दोनों ही तरह की जॉब है, डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में क्या है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने भरी है उसको क्या है, वेरीफाई करना है। लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट को है वो करना है। बहुत से लोग नकली एनजीओ बना के जो है घपला करते हैं, टैक्स चुराते हैं, करते हैं ना ऐसी चीजें, तो उसको वेरीफाई करने का काम है। रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर केस फाइल करने का, पूरा फाइल आपका काम रहेगा। ये डेटा एनालिस्ट का सॉफ्टवेयर सिस्टम से आपको करना है। स्क्रूटनी करनी है सस्पिशियस टैक्स रिटर्न। टैक्स बनना था एक्चुअली, मान लीजिए 10 करोड़ भरा, आदमी ने 1.5 करोड़, चोरी होगी ना, तो आपको पहले चेक करना है कि वाकई में सही से भरा गया कि नहीं, सस्पिशियस। नोटिस सेंड करना है, नोटिस का रिप्लाई करवाना है, प्यारे बच्चों से डॉक्यूमेंट मंगवाने, ये सारा काम है डेस्क जॉब। डेस्क पे बैठे बैठे होना एक सिस्टम पे। उसके बाद फील्ड जॉब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। अब ऐसा नहीं कि आपको 2-3 साल डेस्क जॉब में रखा जाता है, फिर वो देखते हैं कि यार इस आदमी की पर्सनैलिटी अच्छा है, रेड मारने में भी हेल्प कर सकता है। हर आदमी का नेचर उस तरह का नहीं है, तो उनमें से कुछ ही लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है जो रेड मारने के लिए डिपार्टमेंट में अच्छे लगते हैं उन्हें, उनको रेड डिपार्टमेंट में भेजा जाता है 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल बाद फिर से वापस उनको डेस्क जॉब दे दी जाती है। ठीक है भाई। बिजनेस पे सर्वे करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है, कंपनी शॉप्स ऑफिस में विजिट करना है, ये सारा काम रहेगा। अब ट्रेनिंग जो है 3 महीने की होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग है। क्लासरूम वाली ट्रेनिंग जिसमें आपको टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाया जाएगा कि किस किस टैक्स स्लैब पे कितना कितना लगना है। ठीक बच्चे। अब बिजनेस टैक्स अलग होता है, सैलरी टैक्स अलग होता है प्यारे बच्चे, कारपोरेट टैक्स बोलते हैं उसे, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगी। कैसे एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन पे और अंबानी जैसे कारपोरेट पे टैक्स अलग तरीके से लगता है, तो स्टडी करनी प्रॉपर, मोटी मोटी किताबें होती हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग भी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना बच्चों। पुलिस डिपार्टमेंट के कोलेबोरेशन से कर लेते हैं ये, है ना। कुछ 7-8 दिन के लिए आपको पुलिस के जहां ट्रेनिंग चल रही है वहां भेज दिया जाता है। ठीक बच्चे। टैक्सेशन नॉलेज होगी इसमें ट्रेनिंग सब्जेक्ट में। टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, लीगल ट्रेनिंग, केस कैसे बनाना है, सारी धाराएं वगैरह आपको सिखाई जाएंगी, और फील्ड ट्रेनिंग। ठीक है बच्चों। अब भाई इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि केवल आपको टॉप पे पहुंचना है। टॉप पे पहुंचना है तो टॉप टीचर से, टॉप कंटेंट से, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा सिलेक्शन बैच आता है जिसमें हम पूरी एसएससी की जो है तैयारी कराते हैं, और उस लेवल की प्यारे भी मैंने आपको दिखाए सबूत, कितने सारे बच्चे हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। लगभग आधा डिपार्टमेंट मैंने ही पढ़ाया है इस बार भी इनकम टैक्स जो सिलेक्ट हुए हैं। और मैं आपको बताऊं 90% बच्चे रिकॉर्डेड क्लास से ही पढ़ के सिलेक्ट होते हैं, कि लाइव क्लास में थोड़ा समय जो है ज्यादा खराब होता है। तो ये रिकॉर्डेड बैच जो 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल एप्लीकेशन पे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप वाकई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो मेरे भाई। ठीक है जी। अब इसमें सैलरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। पहले तो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स मिलते हैं, लेकिन बहुत ही मारा मारी होती है, 1-2 साल वेट करने के बाद ही क्वार्टर मिल पाता है। ठीक है बच्चों। ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग में है। अगर क्वार्टर नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर गवर्नमेंट आपको उसका HRA देती है 10 से 15 हजार रुपए की, आप अपना फ्लैट लेके अलग रह लो। ठीक है बच्चों। पेट्रोल बिल, 30 लीटर का पेट्रोल बिल आपको मिलता है प्यारे भाई, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने 30 लीटर यूज किया है। ठीक है बच्चों। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको भी और आपके परिवार को भी। सैलरी इंक्रीमेंट अगर बात करें तो हर साल 3,000 से 5,000 सैलरी इंक्रीमेंट होता है, चाहे प्रमोशन हो या ना हो। प्रमोशन होने पर सीधा ही प्रमोशन जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट है 20 से 25,000 होता है। चिल्ड्रन में ट्यूशन की फीस की 2,500 से 3,000 की हेल्प होती है। दिवाली पे डिपार्टमेंट की तरफ से बोनस, बैग्स, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। बैग मिलता है हर साल, एक बढ़िया बैग अलाउंस मिलता है हर 3 साल में। मोबाइल के बिल्स बहुत हद तक डिपार्टमेंट ही पे करता है। LTC हर साल मिलता है, और 2 जो है आपको 1 साल में रेल यात्रा के टिकट मिलेंगे, केवल आपको, आपके परिवार को नहीं। ठीक है। वो भी कब, जब आप डिपार्टमेंट के काम से जाओगे। ठीक है ना। 3 साल के अंदर
डिपार्टमेंट आपको, आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को भारत भ्रमण पे कहीं एक जगह ट्रिप के लिए पैसा देता है कि आप घूम के आइए गोवा वगैरह, 3 साल के बाद, हर 3 साल में। ठीक है भाई, तो ये सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, अब इसका प्रमोशन कैसे कैसे है, तो आप घुसोगे डिपार्टमेंट में सबसे नीचे से प्यारे भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यहां से 4600 ग्रेड पे। ठीक है भैया, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीआई से आईटीओ होने में 8 से 10 साल लगते हैं मेरे भाई, 8 से 10 साल। उसके बाद अगले 10 से 12 साल में आप एसीआईटी असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। उसके बाद कुछ समय में आप यहां बनेंगे डिप्टी कमिश्नर, यहां पे ही 99% लोग रिटायर हो जाएंगे, है ना। हर साल 400 बच्चे जा रहे हैं तो 99% यहां पे रिटायर, एक बच्चा जो होगा वो पहुंचेगा जेसीआईटी एडिशनल जो है सीआईटी के पद पे। ठीक है भैया, एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पे। ज्यादातर इंस्पेक्टर यहां पे मतलब बहुत कम पहुंच पाते, 7600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, प्रमोशन के लिए कंफर्मेशन और आईटीआई डिपार्टमेंटल एग्जाम 4 विषय पास करना अनिवार्य है। आईटीआई से आईटीओ तक पहुंचने के लिए तेको समय तो चाहिए 8 से 10 साल, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी क्लियर करना जरूरी है, उसके बिना आप नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, अमूमन ऐसा है कि सब बच्चे पास कर ही लेते हैं, क्योंकि यहां भी तो आप पास करके ही पहुंचे हो ना आईटीआई की पोस्ट पे। ठीक है भाई, और दूसरी बात कि यहां प्रमोशन बहुत स्लो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रमोशंस काफी काफी ज्यादा स्लो हैं। ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, एक जोन में आप फंस गए जीवन भर वही काम करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए मुंबई जोन में हो गई और आपको घर की याद आती है, आप दिल्ली आना चाहते हो, कोई तरीका नहीं है, कितनी भी सोर्स लगा दीजिए, एक बार जहां जिस जोन में आप पहुंच गए जीवन भर उसी जोन में रह के सर्विस करनी है। जो है ट्रांसफर बिल्कुल 100% बंद है इस टाइम। ठीक बच्चों, कोई ट्रांसफर, और अब से नहीं 10-12 साल से ट्रांसफर्स बंद हैं। लिखा बताया भी हमने, ग्राउंड रियल्टी ट्रांसफर्स बैन है वर्तमान में इनकम टैक्स में, इंटर स्टेट ट्रांसफर्स पर पूरी तरीके से बैन है। जो स्टेट ज्वाइनिंग पर मिल गया वही आपका परमानेंट स्टेट होगा। ठीक है भाई, अब कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी। देखिए हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। पहली बात तो एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस, आपको समय अच्छा खासा मिलता है, सीखने को मिलता है 9 बजे से 5 बजे तक। हाईली सुटेबल जॉब है फॉर फीमेल कैंडिडेट नेविगेटिंग डिफरेंट लाइफ फेजेस, महिलाओं के लिए जो थोड़ा कि भैया बैलेंस भी रहे, बोरिंग भी ना हो, बेस्ट जॉब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, सोशल रिस्पेक्ट तो है क्योंकि गांव का भी नॉर्मल बंदा इसको जानता है। इंडिया के टॉप 2-3% इलाइट टैक्स पेयर्स में आपका उठना बैठना होगा, जो इंडिया के टॉप 2 या 3% रिच है। नुकसान ही है कि पहली बात तो प्रमोशन पूरी यहां पे जो है स्टेट ट्रांसफर पूरी तरीके से बैन है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन या रेड विंग में जाते हैं या कारपोरेट सर्कल्स में हैं तो आपको भैया बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा वहां पे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और जैसे एएसयू में समय मिल जाता है, ऑडिटर में समय मिल जाता है, उतना समय यहां पे आपको नहीं मिलेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। बस ये 2 नुकसान है, फायदे ही ज्यादा हैं। ठीक है भाई, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। पढ़ाई कहां से करनी है ये मैंने आपको बता ही दिया मेरे भाई, की रिकॉर्डेड बैच ही बेस्ट है। हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर हमें तो लाइव तैयारी करनी है और सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और सीजीएल में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का। इंग्लिश के अमन सर से बढ़िया टीचर कोई नहीं है भैया, और हम तो हैं ही जिंदाबाद। तो अगर कोई बच्चा सभी सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी करना चाहता है तो सिलेक्शन बेच 7.2 जो लाइव है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी, ये ज्वाइन कर सकता है। हाँ केवल गणित की क्लास की सर गणित गणित पढ़ना है, केवल गणित में पूरा करवा दो बस हमें, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। आप पहले सिलेबस पूरा करो, सिलेबस पूरा करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल भी चैप्टर वाइज भी। इसी एप्लीकेशन, हमारी इसी एप्लीकेशन पर टेस्टिंग के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट जो है कंप्लीटली फ्री हैं, कंप्लीटली फ्री, हजारों मॉक टेस्ट फ्री हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। ठीक है जी, बस यही था। तो कौन कौन बच्चा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है मुझे कमेंट में बताइए। आपकी पसंदीदा पोस्ट कौन सी है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत जल्द सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है,
और मान लीजिए कि एसएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी में, जहां आपको इतना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए अंडर 500 रैंक लानी ही पड़ेगी, मजबूरी है आपकी, तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा और साल भर की मेहनत करनी पड़ेगी। आज से पढ़ाई करना शुरू करोगे तो अगले साल जाके सिलेक्ट हो पाओगे। ठीक बच्चों, ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद जागो, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। और सिलेक्शन व एप्लीकेशन बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाय।